Hello student, this is our lesson A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. In this lesson we studied about freedom fighter नेल्सन मंडेला हु फॉट हिज कंट्री। देखिए, जैसे हमारे देश में हमने आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसी तरह से दक्षिणी अफ्रीका साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला ने ब्लैक लोगों के लिए, काले लोगों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बताया गया। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been presently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. 10th में जो है, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका के लिए 10th में जो है उनके लिए एक बहुत ही चमकदार और साफ दिन था, क्योंकि 10th में को उनको आज़ादी मिली थी और उनको ब्लैक लोगों को राजनीति में सहयोग मिला था, उनको उनके हाथ में सत्ता आई थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were come to pay their respect before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं एक सुखद और प्रतिष्ठित व्यक्तियों और विश्व नेताओं से घिरा हुआ था जो उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। उद्घाटन समारोह से पहले उनके साथ वो थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. जो उद्घाटन समारोह था उसमें वो सबसे बड़ा समारोह था, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। जो उत्सव समारोह था वो एक शानदार जो एम्पी थिएटर था उसका जो मंच था उसके ऊपर किया गया था और यूनियन बिल्डिंग जो कि प्रिटोरिया में उसके अंदर मनाया गया था। For decades this had been the site of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. देखिए इसमें क्या कह रहा है, कई दशकों से ये जो था मंच था, ये जो राजनीति थी, सुप्रीमेसी ऑफ वाइट पीपल, सीट वाइट पीपल मीन्स अंग्रेजों के अधीन थी, और आज ये एक रेनबो की तरह खिल रही है, क्योंकि जैसे रेनबो में बहुत सारे रंग होते हैं, वैसे यहाँ पर बहुत सारी दुनिया के अलग अलग देशों के लोग आए थे, और तो अब एक रेनबो की तरह दिखाई दे रहा है जो साउथ अफ्रीका की आत्मा को आज पहला डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक दिन है उनके लिए, फ्रॉम नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि एक किसी रेस का नहीं है, एक किसी प्रजाति का नहीं है, बल्कि ये एक सभी के लिए है, सभी के लिए समान अवसर दे रहा है। ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज अकम्प्लेन बाई माई डॉटर जेनानी। On the oppidum, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. आज इस प्यारे दिन को मैं देख रहा हूँ जो मेरी डॉक्टर जेनानी है उसके द्वारा पूरा किया गया है। ऑन द पोडियम वो स्टेज के ऊपर खड़े हैं। मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वर्न इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क जो है उन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। देन थोबो मैबेकी was sworn in as first deputy president, और उसके बाद थोबो मैबेकी ने शपथ ग्रहण की। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and the devote myself to well-being of the republic. और जब मेरी बारी आई शपथ ग्रहण करने की तो मैंने संविधान को साक्षी मान करके ये उसको प्रति समर्पित होते हुए अपने आप को उस रिपब्लिक गणतंत्र के प्रति समर्पित किया। And its people to the assembled guest and the watching word I said, और उसके लोगों को और वहाँ पर जितने भी अतिथि बैठे थे उनको साक्षी मानकर मैंने कहा। उन्होंने क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब जो यहाँ मौजूद हैं उनकी उपस्थिति में, कॉन्फर गैलरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हमारी जो नई नई स्वतंत्रता जो हमें मिली है, जो पैदा हुई है, जिन्हें आज हमने मिली है, उसके बारे में, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी ए बॉर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमिटी विल बी प्राउड। हम एक ऐसी मानव सभ्यता से निकल कर आए हैं जो हमारे लिए बहुत ही कष्टपूर्ण थी और बहुत लंबे समय से हमने इसके लिए संघर्ष किया है, और आज हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे जिस पर सभी लोग गर्व करेंगे। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सोल।
हम वो लोग जिन्हें बहुत लंबे समय से दबाए रखा गया, आज हम एक ऐसे स्वतंत्र समारोह के दुनिया के सामने एक ऐसे स्वतंत्र समारोह जो हमारा खुद का है, उसको हम एक दुर्लभ हमें एक क्षण मिला है जिसको हम मना रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल। हम यहाँ पर जितने भी दुर्लभ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, उनके सामने ये एक मौका है अपने देश के लोगों के लिए। आफ्टर ऑल, इस सब के बावजूद एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। केवल स्वतंत्रता समारोह नहीं है, वो इस समारोह के साक्षी हैं कि ये एक सामान्य, एक अलग जीत है, एक न्याय की जीत है, शांति की जीत है और मानव सभ्यता की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंत में हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता में उपलब्धि हासिल कर ली है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने लोगों को जो लगातार चलती आ रही गरीबी की रेखाओं में बंधे हुए हैं, उनसे, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन, हम उन लोगों को गरीबी से, भूख से, कष्टों से, नस्लीय भेदभाव से और अन्य जो भेदभाव हैं उनसे बाहर निकालेंगे। उनके साथ हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। कभी नहीं और ये भूमि दोबारा कभी, ये जो खूबसूरत धरती है, दोबारा कभी ऐसा कोई अनुभव नहीं करेगी इसके ऊपर कोई दूसरा ऑपरेशन, यानी उसके ऊपर कोई दूसरा राज करे, यानी दोबारा कभी ये गुलाम नहीं बनेगी और हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो सूर्य है ये कभी भी अस्त नहीं होगा। ये जो वैभवपूर्ण सूर्य जो हमें मिला है ये कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आज आज़ादी का उदय और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ समय बाद हमने अपनी आंखों को ऊपर उठाया तो हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और जो सैनिकों के जो ट्रूप्स हैं, उन्होंने एक संगठित वे में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दी। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फायरली इलेक्टेड। ये केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था बल्कि ये उनकी एक निष्ठा का प्रतीक भी था, उस सेना का निष्ठा का प्रतीक जो उनकी जनतांत्रिक सरकार जो बनी थी, नई गवर्नमेंट जो बनी थी, उसके अंदर उन्होंने अपनी वफादारी, एक नई सरकार, एक स्वतंत्र सरकार जो अभी अभी चुनी गई थी, उसके प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा की शपथ भी दिखाई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइट्स जर्नल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई। कुछ समय बाद वहाँ के बड़े जनरल्स और पुलिस सुरक्षा बलों ने और पुलिस के जनरलों ने, जिनके ऊपर छाती के ऊपर रिबन और मेडल्स लगे हुए थे जो उन्हें बहुत पहले मिले थे, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की कसमें खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मेरे दिमाग इस बात को भूला नहीं था कि कुछ सालों पहले की बात नहीं थी कि उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था और मुझे सल्यूट भी नहीं किया था, उन्होंने उसको अरेस्ट किया था, क्योंकि पहले की बात याद कर रहा है जब उन लोगों ने उनको अरेस्ट किया था और उनके ऊपर अत्याचार किए थे। फाइनली ए कारवान ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of new South African flag. अंत में एक इम्पाला जेट ने एक धुआं छोड़ा जिसके अंदर काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग की धुआं थी जो कि साउथ अफ्रीका के रंग को निर्धारित करती थी। द डेज वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। अंत में जो दो राष्ट्रगान गाए गए जो प्रतीक थे, और एक साउथ अफ्रीका के लिए टू नेशनल एंथम्स वर संग, वाइट सिंगिंग नेकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। यहाँ पर दो राष्ट्रगान गाए गए, एक सफ़ेद लोगों के लिए यानी अंग्रेजों के लिए निकोसी सिक्लेल और एक ब्लैक जो अफ्रीकन लोग थे उनका जो पुराना जो उनका जो वास्तविक राष्ट्रगान था डाई स्टैम अपना उन्होंने गाया।
Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि उनमें से किसी को भी इसके शब्द याद नहीं थे और कोई भी उनको नहीं जानता था, किंतु एक बार सब ने मिलकर उनको गाया और जल्द ही वो उनके दिलों में जो घृणा थी वो समाप्त हो जाएगी और उसके बारे में वो जानने लगेंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of 20th century, few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial demonstration against the dark-skinned people of their own land. On the day of inauguration, उत्सव समारोह के दिन, I was overwhelmed with a sense of history. मैं इतिहास के उस विचार से अभिभूत हो गया था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जब अंग्रेजों और एंग्लो बोर युद्ध के पश्चात कुछ समय पश्चात ही एंग्लो वॉर बिफोर माई ओन बर्थ, जबकि उसके स्वयं के जन्म से पहले, एंड वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डेमोन्स्ट्रेशन, गोरी चमड़ी के लोगों ने अपने ही देश के अंदर जो एक जातीय प्रणाली, भेदभाव प्रणाली को उन्होंने अपने लोगों के विरुद्ध बना दिया. द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जो काली चमड़ी के लोग थे, गोरी चमड़ी के लोगों ने कारी चमड़ी के लोगों के खिलाफ एक नस्लीय भेदभाव पैदा कर दिया था. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्टेस्ट मोस्ट इनहम्लेट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर नोन. उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया, एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो सबसे कठिन, सबसे अमानवीय सोसाइटी थी संसार के अंदर, जिसको आपने आज तक जाना होगा. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दशकों में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन, और मेरे खुद के 8 दशक जो मैंने एज व्यक्ति, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of the all people. कहता है कि मैंने अपने 80 दशकों में जो 80 साल के जीवन में जो मैंने देखा है, पहचाना है, ये अब एक नया अधिकार मिलेगा, अपने अधिकार पहचानेंगे और एक नई लोगों को आज़ादी मिलेगी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो उनके चमड़ी के रंग भेद न करते हुए उनको एक नया जीवन प्रदान करेगी, एक नई सभ्यता देगी. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, और आज वो दिन आया जब मेरे लोगों ने, हजारों लोगों ने बलिदान दिया था, जिनका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता. पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उन लोगों के कष्ट और उन लोगों के साहस को कभी भी गिना नहीं जा सकता, कभी भी उनको पे नहीं किया जा सकता. यानी कि वो एक इतना कीमती बलिदान है इस स्वतंत्रता के लिए जिसके कोई कीमत नहीं है. आई फेल्ट दैट द डे आई हैव नो सो मैनी other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैं केवल एक साधारण सा उनका निचोड़ हूँ, जो उन लोगों ने, उन अफ्रीकन देशभक्तों ने जो मेरे से पहले जा चुके हैं, मैं केवल उनके एक क्षण, उनका एक रिजल्ट मात्र हूँ. That long and noble line ended and now begun again with me. वो जो सब लाइन, यानी जो क्रांति जो वहाँ ख़त्म हुई थी, वो आज फिर से मेरे साथ शुरू हो गई है. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट. मुझे आज इस चीज़ का दुख है कि मैं उन लोगों का धन्यवाद अदा नहीं कर सकता, और आज भी इस योग्य नहीं है कि यहाँ करके देखते कि उनका जो बलिदान था वो क्या रंग लाया है, अर्थात आज अफ्रीका को आज़ादी मिली है. ये इसका फर्स्ट पार्ट. इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तब तक आप इसे राइट एंड लर्न करेंगे. थैंक यू.